और एक गवाही है सिस्टर सारा की, अपनी गवाही को रखना चाहेंगे खुदावन के सामने। आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम भवन आने पाए, और जिस तरह हालातों को देखते हुए ये खुदा है जो हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया, और ख़ास तौर से मुझे ये सौभाग्य दिया कि इतने दिनों के बाद हम भवन आने पाए। जैसे दाऊद कहते हैं कि क्या है वो धन्य है मनुष्य जो भवन को जाता है। अगर हम उसकी डेवड़ी में पहुँच पाएँ, ये खुदावन है। मेरी गवाही है, मेरे बच्चे सैम को लेकर के, उसको एलर्जी हो गई थी और हर जगह जिसे बोलते हैं पीती उछल जाती है ना, हर जगह ऐसे हो गया था उसको प्रॉब्लम। भैया की मीटिंग थी खेड़ुआ में, मैंने भैया को बताया, उन्होंने प्रे किया, डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि आपको इसे देखना होगा, इसे किस चीज़ से इसे एलर्जी हुई है, कपड़े से, मिल्क से, या साबुन से, या कोई तेल है कुछ भी जिससे इसको एलर्जी हुई, आपको इसको ध्यान देना होगा। और अगर आप न, मैंने कहा मैं कैसे केयर कर पाऊंगी, बच्चे बहुत सारी चीज़ों को खाता पीता भी रहता, हर एक चीज़ों से मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर उन्होंने कहा ध्यान तो आपको देना होगा, नहीं तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो 10,000 से स्टार्टिंग है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास एक और डॉक्टर है जहाँ मैं अपने बच्चे को लेकर जा सकती हूँ। और जब भैया ने प्रे किया कि बस विश्वास रखो, अब ये मतलब तो नहीं होता कि हमने बस जैसे ही कहा बस हो जाए, तो हमारा विश्वास भी उस लेवल का होना चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि इसे साल भर लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। और जैसे ही हम लोग दुआ प्रार्थना में बने रहे, खुदावन ने दुआओं को सुना और ये ठीक हो गया। साल भर 6 महीने बिल्कुल नहीं लगी और ये बिल्कुल ठीक हो गया। इसको मैं डॉक्टर के पास लेकर गई, और जो इसका जो इसी का डॉक्टर है एलर्जी का, उसने बताया इसे कोई एलर्जी नहीं है, ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस इसकी ड्राई स्किन है, वो इस वजह से वो ठीक हो जाएगा। ये खुदावन है। मैं उस समय बहुत ज़्यादा चिंतित थी, बहुत परेशान थी, बस अपने खुदा की ओर ही देख रही थी कि खुदावन मतलब वो हमारे जीवन में अलौकिक घटे खुदावन, ताकि ये बच्चे चंगा हो सके। और इसका मिल्क भी बंद कर दिया गया था, खुदा का बहुत धन्यवाद हो, और इसे चंगा किया सैम को। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुदावन हमारे जीवनों में हर दिन करते हैं। आज जैसे हम भवन में आए हैं, ये खुदा है जो हमें यहाँ तक लेकर आया है। खुदावन का बहुत ही नाम मुबारक हो, यहाँ आने के लिए उसका बहुत धन्यवाद हो। ये सौभाग्य है हमारा। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। खुदा मेरा महान है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। हे मैन, क्योंकि सच है, जब हम जगह ब जगह अस्पतालों में जाकर लद जाते हैं ना, वही खुदा आके हमें संभालता है। आमीन। बहुत सारी दवाइयाँ कराते हैं, बहुत सारे डॉक्टरों को, स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, लेकिन उस जैसे स्पेशलिस्ट के पास सब कुछ संभव है। आमीन। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। खुदा का धन्यवाद हो, क्योंकि आज जो घटा ना, ये खुदावन ही है। आमीन। भाई अनुज आ जाए अपनी गवाही के लिए। खुदावन का धन्यवाद हो। सही भाई बहनों, प्रेस लॉर्ड। जैसा कि अभी जानते हैं आप लोग कि मैं ट्रेनिंग में था, खुदावन ने बहुत संभाला मुझे वहाँ पर। पूरे दिसंबर में गया, मैं 11 महीने वहाँ पर रहा, पर जिस प्रकार खुदावन ने मुझे संभाल कर रखा वहाँ पर, मैं हमेशा थोड़ा बहुत कहीं न कहीं बीमार पड़ता था, पर वहाँ मैं जितने दिन रहा, यहाँ तक कि बुखार भी नहीं आया मुझे। ये सबसे बड़ी गवाही मेरे लिए, क्योंकि यहाँ तो रहे तो कभी बीमार ही पड़ जाता था, वहाँ मैं एकदम फिट रहा और हर एक चीज़ों में अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया। ये खुदावन का ही रहम था। जिन सारी चीज़ों में लड़के फेल हो रहे थे, उन्हीं चीज़ों में अच्छा कर रहा था सबसे। ये हमारे खुदावन का ही रहम है। खुदावन ने कैसे अभी ये जो वेडिंग हुई मेरी शादी, खुदावन ने उसमें भी संभाला हम दोनों को। सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होने पाई और हर एक चीज़ों में खुदावन ने बहुत ही रहम किया। जैसा अभी जानते हैं कि हम लोग अभी आ रहे थे, तो एक ड्राइवर ने अभी चाल चली कि गाड़ी छोटू कल्लू भाई लेके गए और गाड़ी जाके उसने कहीं मार दी किसी के। अब ये हुआ कि हम लोग भवन के लिए पूरी तैयारी में थे कि भवन चलना है।
और वो फ़ोन करके कह रहा है, मामा ये तो टायर फट गया पूरा, गाड़ी लड़ गई। और हम लोग परेशान हो गए। हमने कहा चलो ठीक है जीजा, बोले हम ही जा रहे हैं। पर कहते नहीं कि उपाय करने वाला हमारा खुदा है। वो जानता है कि हमारे बच्चों की ज़रूरत क्या है, हमसे कहीं अधिक वो हमारे बारे में जानता है। तो सिस्टर सारा बोली नहीं, देखते हैं तो कोई दूसरी गाड़ी। मैंने तो बोल दिया ठीक है जीजा जाओ, पर नहीं, बोली नहीं, भवन चलना है, दूसरी गाड़ी देखो। फिर मैंने एक बात की है, फिर जाके खुदावन ने प्रोवाइड किया हमें, जहाँ तक हमें सही सलामत सुरक्षित लेके आए। और वो गाड़ी लड़ने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं हुई। कल्लू भाई भी ठीक ठाक है। ये खुदावन का ही सबसे बड़ा रहम है हम पर, वो हमें किस प्रकार बचा के रखता है। आप सभी प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू भाई, खुदावन का धन्यवाद। ये बात सच है कि जिस कंडीशन में मैंने गाड़ी को देखा ना, 4 व्हीलर को, मैं तो कांप रहा था कहीं ऐसा ना हो उस भाई की डेथ हो गई। लेकिन खुदा महान है। आमीन। सबसे पहले जब मैं गाड़ी को देखा, सबसे पहला मेरा दिमाग खुदा पर गया, खुदा आप ही संभालें। आमीन। क्योंकि जब हम परेशानियों में होते हैं ना, तो अपना दिमाग लगाते हैं। जब अपना दिमाग लगाते हैं तो फेल हो जाते हैं। लेकिन हम सबसे पहले पहला दर्जा खुदावन को दें, वही हमें संभालेंगे। आमीन। क्योंकि जब भाई अनुज की शादी में हम लोग जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी मम्मी को ड्राइविंग ने चाल चला, और कैसे आधी दूर पहुंचते ही उनकी मम्मी को इतना मतलब बॉडी में उनके पेन हुआ, स्टमक पेन हुआ पेट में, वो मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो, वहीं पे जो है बमरौली एयरपोर्ट के सामने हम लोग रुके, और वहीं पे रुके मैं भाई पास्टर के पास फ़ोन लगाया कि भैया ऐसी सी बात है, प्रे करिएगा। और हम लोगों ने भी बहन के सर पे हाथ रख के दुआ किया, और मैं दुआ ही कराती, है मेरी गवाही है, मैं ऐसे ही दुआ कर रहा था। लेकिन मन में आया मेरे कि मैं बहन पे हाथ रख कर दुआ करूं। और दुआ करते करते जब मैं बहन की तरफ अपना हाथ रख रहा हूं, तो मेरे हाथ को ऐसा लग रहा है कोई बाहर फेंक रहा है। बाहर मतलब कह रहा है कि हाथ हटा ले तू। लेकिन खुदावन का धन्यवाद, नहीं, मैं कहाँ मैं हाथ रखूँगा। और जैसे ही मैंने हाथ को रखा और प्रे किया, और प्रे ख़त्म करते ही मैंने सिस्टर को चेहरे को देखा, तो सिस्टर एकदम उनके चेहरा बदल गया था। आमीन। ये बात सच है, ये चिन्ह है कि वो खुदा हमारा हर जगह उपस्थित है। आमीन। खुदावन का धन्यवाद हो। आमीन। एक छोटी सी गवाही और है भाई दिनेश की, आ जाएं। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही, मैं जब यहाँ से गया, मैंने सोचा कि अभी करनी है, और मैं अभी घर में आना चाहता हूँ। तो भैया ने कहा ठीक भैया आप दुआ में रखिएगा, हम लोग भी दुआ में रखेंगे। जबकि थोड़ा सा क्या होता है, आर्मी में अगर ज़्यादा सीनियर हो जाता है तो उसे प्रीमेच्योर मतलब वॉलेंटियर पेंशन बहुत ही मतलब कम आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि सेना उनके ऊपर इतना खर्चा कर चुकी होती है कि वो जल्दी से छोड़ती नहीं है फिर। तो भैया से मैंने बताया, अजीत पाल भैया से भी बताया, तो बोले ठीक भैया। तो अब की बार जब गया तो पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए और गया साइन के लिए 2IC के पास। तो कंपनी कमांडर ने तो कर दिया साइन, जबकि वो कंपनी कमांडर हमारा ऐसा है कि वो जल्दी से मतलब साइन सोइन इस तरीके में करता नहीं है। लेकिन ये खुदा का रहम था। मैंने भैया के पास फ़ोन करके बताया, मैंने कहा भैया साइन हो गया। तो उसने क्या कर दिया, साइन, बोला ठीक है यार ठीक है। फिर गया 2IC के पास जो सेकंड इन कमांड होता है। बोला यार आप कैसे पेंशन जाओगे भाई, मैं नहीं भेज सकता हूँ तुम्हें। बोला मैं CO साहब ना बिल्कुल नहीं, मैं भेज ही नहीं सकता। फिर काफ़ी देर तक उससे बातचीत चलती रही। बोला अच्छा ठीक है, मैं 2025 तक हूँ, मैं भी 2025 तक हूँ यूनिट में, और आप भी 2025 तक नहीं जाओगे, 2025 के बाद जाओगे। मैंने कहा ठीक है सर, आप साइन कर दो, बस हो गया। तो उसने भी साइन कर दिया। मैंने भैया के पास फ़ोन किया, मैंने कहा भैया साइन तो हो गया, ये खुदा। और अभी मैं शादी, जबकि आप जानते हैं अनुज भाई की थी 15 तारीख को, तो छुट्टी मुझे मिल नहीं पा रही थी। एक्चुअली मैं एक टीम तैयार कर रहा था स्पोर्ट्स की। तो 9 तारीख को गेम ख़त्म होना था। मैंने कहा 9 तारीख के हम लोगों ने सबकी टिकट करा रखी थी कि 9 तारीख को हम लोग सब निकल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, 8 तारीख को पता चला कि गेम हो गया पोस्टपोन्ड, और 11 से 14 हो गया, और 15 की शादी है यहाँ पे। तो उसमें मेरा सबसे मेन गवाही ये है कि उसमें एक मेरा लड़का था जिसको मैं तैयार कर रहा था, जो मतलब उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन थे, जनरल इंस्ट्रक्शन, कि भाई ये लिमिट किसी भी चीज़ के लिए अगर ये तुम्हारे पास है तब तुम इस चीज़ को कर सकते हो। तो जबकि वो मेरा एक लड़का था, चौथा लड़का, जबकि 4 लड़के मैंने तैयार किए थे उसमें, तो एक लड़के की एज उसमें हो नहीं पा रही थी उसके लिए।
फरवरी 7 फरवरी को फाइनल गेम होना था और उसकी 3 मार्च को एज पूरी हो रही थी। मैंने कहा आप क्या करें, फाइनल अभी अभी तो फाइनल है, अभी कुछ नहीं कर सकते इसमें। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। फिर मैं बताया, सब लोगों से बताया था, मैंने कहा चलो दुआ में रखते हैं। फिर दुआ किया हम लोगों ने। फिर अपने उसको उस प्रॉब्लम को लेकर के हम ब्रिगेड कमांडर के पास गए, जो ब्रिगेड का हेड होता है। उससे पहले मैंने दुआ किया। मैंने कहा खुदावन आपके लिए सब कुछ संभव है और मैंने भी मेहनत की है, इन लड़कों ने भी मेहनत की है। अगर हम लास्ट में नहीं खेल पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है हमारी इतनी सारी मेहनत का। मैंने कहा ये मेरी बात नहीं खुदावन, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, अभी आप देख लेना जैसा भी हो। और जैसे हम लोग वहाँ पे गए, उसके सामने ये सारे अपने जो भी हमारे पॉइंट्स है हमने वहाँ पे रखा। बोला ठीक है चाहे तुम खिला लो, लेकिन सीएमई मतलब आगे वाला जो लास्ट स्टेज बोला उसमें नहीं जाएगा, बाकी इस लेवल तक आप खिला सकते हो। तो उससे परमिशन मिली, जैसे हम गेम भी खेल पाए। यहाँ तो आने में लेट हुए, लेकिन वहाँ पर हम गेम भी खेल पाए और फर्स्ट पोजीशन भी आई हमारी। तो ये खुदा का ही रहम था। बाकी अनुज भाई ने भी बताया कैसे डेविल्स ने चाल चली, फिर भी खुदावन है अपने बच्चों को किसी भी हालत से, किसी भी सिचुएशन से हमेशा निकाल लेते हैं। वैसे ही आज हमें खुदावन ने फिर निकाला, एकदम लाइव गवाही है अभी की जस्ट। हम लोग भी डिस्कस करके आ रहे थे, मैंने कहा देखो भैया के पास फ़ोन किया, मैंने कहा भैया, भैया ने फ़ोन किया तो मैंने बताया, मैंने कहा ऐसी बात हो गई इसलिए हम लेट हो गए, लेकिन खुदावन हमें लेके आए, इसके लिए खुदावन का बड़ा ही धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड।